लोकसभा चुनावों के लिए दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार प्रचार किया जाना है। साथ ही अपने रीति नीति की और घोषणा को लेकर भी जनता को अवगत कराया जा रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज लोकसभा चुनाव कार्यक्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बार भी स्थानीय लोकसभा उम्मीदवार का नाम तक नहीं लिया और न ही अजमेर की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने केवल अपना फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रखा और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों और नीतियों की जानकारी दी और बताया कि किस तरह से देश में परिवर्तन देखने को मिला है। इस प्रकार आगामी दिनों में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है और जो भी सत्तासीन पार्टी होती है उसको अपना रिकॉर्ड जनता जनार्दन के सामने रखना होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल की उपलब्धियां थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीबों के लिए जो काम किए गए, चाहे 4.5 करोड़ से अधिक आवास बनाने की बात हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने की बात हो, 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे वन नेशन वन टैक्स की बात हो, चाहे हमने हमारे देश को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की बात हो, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पहले 12 किलोमीटर बनते थे, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से देश विकसित हो रहा है उस तरह से आप देखिए आज अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज भारत, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो गुलाम पहले जो शासन करते थे ब्रिटेन अंग्रेज लोग, उनको भी हमने पीछे पछाड़कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पूरे विश्व की नजरें भारत की तरफ है क्योंकि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों से, योजनाओं से, नीतियों से, जो उन्होंने कठोर निर्णय लिए, असंभव से असंभव कार्य किया। बताइए, अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया, उत्तर पूर्वी भारत में विकास कर उसको भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने का काम किया। हमने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। आप बताइए, 500 सालों का अत्याचार गुलामी से मुक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस तरह से आज देखिए कांग्रेस पार्टी उस राम मंदिर के अस्तित्व को नकारती है, राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन विरोधी रही है और उनका इतिहास रहा है। उन्होंने धर्म के आधार पर पहले देश के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर में जाने से मना कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों संतों पर गोलियां चलवाई। तो ये क्या जाने कि भारत की हिंदू संस्कृति क्या है। रामचंद्र चौधरी जी द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी दी गई, उसकी जानकारी मिली आपको, उस पर किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र चौधरी जी, उन्होंने जो ओछी टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई इश्यूज नहीं बचे हैं, कोई इनकी कार्य पद्धति नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोसना है, उनको ओछी टिप्पणियां देनी है, उनको गालियां देनी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गालियों को स्वीकार करते हुए जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है उस तरह से कमल खिलाने का काम करते हैं। वो अनवरत, आपने देखा होगा 10 साल अनवरत जनता की और राष्ट्र की सेवा करते रहे, उन्होंने एक दिन भी विश्राम नहीं लिया। तो इन लोगों की जो ओछी टिप्पणियां हैं, ये इन्हीं को मुबारक हो। राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि काम जिसने किया है वोट उन्हीं को दिया जाएगा। इस बार भी, तीसरी बार भी मोदी सरकार केंद्र में बनेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे जानकारी मिली है कि जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी है कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है।